बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। हुक्मरान इत्तेहाद आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के जितने दावे करता है, हकीकी जिंदगी में वो सारे के सारे दावे झूठ साबित होते हैं। हम बहुत दूर की बात नहीं करते, आज बड़े शहरों में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। गांव देहात या दूर दराज इलाकों का जायजा लें, उनकी खबर लें तो कहानी कुछ और सुनाई देगी। 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग यानी आने वाले दिनों में बिजली का बहरान आम आदमी के लिए जिंदगी मजीद मुश्किल बना देगा। अगर ये बहरान नहीं भी आता तो जिस तरह से हुकूमत ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, वो भी किसी बड़े वबाल से कम नहीं है। अगर आप 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह हुकूमत रिलीफ देगी, लेकिन 200 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने पर आपका वो बिल आएगा जो इमरान खान की हुकूमत में या उससे पिछली हुकूमत में 400 यूनिट इस्तेमाल करने पे आया करता था। बिजली की कीमतों में कई गुना इजाफे ने घर के बजट को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। सख्त शदीद गर्मी में बिजली का बहरान, और अगर बिजली एनर्जी दस्तयाब होती है तो बिजली के बिल का बहरान कि ये बिल अदा कैसे किया जाएगा, इतना पैसा कहाँ से लाया जाएगा। और ऐसे वक्त में जब आपके लिए ना तो रोज़गार मुयस्सर है और ना ही आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप अपनी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रख सकें। इन हालात में इसहाक डार साहब दावे करते हैं कि हमने बेहतरीन बजट पेश किया है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बिजली का ये बहरान हुकूमत के लिए कितनी बड़ी आजमाइश बनता है। अब याद कीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर, जब 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। बिजली का बहरान आम आदमी की जिंदगी को एक तरह से मुतासिर नहीं करता, सिर्फ गर्मी उसके लिए वबाले जान नहीं होती, बल्कि आपकी सनतों का पहिया जाम हो जाता है, आपकी सनतें बंद हो जाती हैं और रोज़गार के वसाइल महदूद होकर रह जाते हैं। जब कारोबार नहीं होगा, जब आपके पास रोज़गार नहीं होगा, तो आप कहाँ से अपने दस्तरखान पर रोटी रखेंगे, खाना रखेंगे, और कहाँ से वो वसाइल लाएंगे जिनसे आपके बच्चों की भूख मिट सके। इन हालात में हुक्मरान इत्तेहाद की तवज्जो इन मसाइल की तरफ है ही नहीं। सिरे से नहीं सोचा जा रहा कि इन बहरानों का हल कैसे तलाश किया जाए। हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम तर कोशिशें 14 माह के दौरान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करने पर मरकूज रही हैं। यही कोशिश आज भी है कि किसी तरह से इमरान खान की शख्सियत को इतना मजरूह कर दिया जाए कि मैदान में सिर्फ वही लोग रहें जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं। ले दे के हुक्मरान इत्तेहाद ने इमरान खान की मकबूलियत का जो तोड़ निकाला है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, जिसकी जानिब अवाम की तवज्जो ना होने के बराबर है। इस जमात को वो पजीराई नहीं मिल पाई जिसकी तवक्को की जा रही थी। अगरचे इस कुव्वत में, इस सियासी कुव्वत में वो तमाम चेहरे मौजूद हैं जो इमरान खान के दस्तो बाजू हुआ करते थे, लेकिन अवाम तो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पिछले 14 माह के दौरान किसी वजीर ने अपनी वजारत की, अपने शोबे की कारकर्दगी पर रत्ती बराबर तवज्जो नहीं दी। इसहाक डार साहब भी वही बजट पेश कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बजट के लिए जो फंड्स मुख्तस किए गए हैं, ये फंड्स, ये पैसा तो सरकारी खजाने में है ही नहीं। आप दावे करते थे मईशत को बेहतर बनाने के, आप कहते थे सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, दोस्त ममालिक के साथ इमरान खान ने ताल्लुकात कशीदा कर दिए। अब तो बरसरे इक्तिदार आप हैं। आपके तो अरब ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, आप तो दोस्त ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक का दावा रखते थे। अगर ताल्लुक अच्छा था, इमरान खान के जाने से दोस्त ममालिक ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया,
تو وہ وعدے کیوں پورے نہیں ہو رہے جو آپ نے اقتدار میں آتے ہی فرمائے تھے کہ یو اے ای سے اتنا پیسہ آ رہا ہے، اتنے ڈالر سعودی عرب دے رہا ہے، اور اتنا پیسہ فلاں 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 ریاست پاکستان کے قومی خزانے میں رکھے گی، جس سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور تو اور آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ڈیل نہیں کر پائے۔ سو حکمران اتحاد کی تمام تر نالائکیوں کا جتنا بھی ملبہ ہے آپ تحریک انصاف کی حکومت پر ڈالتے رہیے، لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ اب عام آدمی سمجھ چکا ہے، عام آدمی جان چکا ہے کہ آپ کے پلے ککھ نہیں ہے۔ اب آنے والے وقت میں دیکھیے عمران خان قید ہوتے ہیں، عمران خان کی سیاسی زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے، تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، یا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کا اطمینان آپ کے طرز حکومت پر نہیں ہے۔ عام آدمی آپ کی حکومت سے خوش نہیں ہے۔ اب آنے والے دنوں میں اگر ایک بار پھر انرجی کرائسس بڑھتا ہے تو یاد کیجئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اسی انرجی کرائسس کی نظر ہوئی تھی۔ ہماری انڈسٹری بند ہوئی، ہمارا سارے کا سارا معاشی نظام تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب اگر آپ اس جانب توجہ نہیں دیتے، آنے والے بحران کے قدموں کی چاپ آپ کو اگر سنائی نہیں دیتی، تو پھر خدا را اس حکومت کی، اس ریاست کی جان چھوڑ دیجئے۔ اگر انرجی بحران بے قابو ہوا تو یاد رکھیے گا کہ آپ بھی اسی طرح سے سیاسی صفحے سے حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی مٹ کر رہ گئی تھی، اور دوبارہ قدم جمانے کے لیے انہیں بڑی تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ریاست پر، اس ریاست کے عوام پر اپنی برکتوں، نعمتوں اور رحمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔